बोलिए प्रेम से श्री मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय महात्मागण भारतीय संत महासभा के सभी पदाधिकारी महोदयगण धर्मानुरागी सत्संग प्रेमी महानुभाव आदरणीय माता और बंधु, आज जिस विषय का पाठ हुआ उस पाठ के आधार पर बाबा लोगों ने आप सभी लोगों को अपने अपने ढंग से उसकी व्याख्या करके सुनाया। वास्तव में अब कहने के लिए बाकी नहीं, और मैं सोचता हूँ कहने की आवश्यकता भी नहीं और समय भी नहीं। समय अधिक हो चला है, सब कोई तो इस में व्यक्ति है यहाँ पर संतान में तो सब कोई रहेंगे नहीं, आसपास के लोगों को घर जाना है, विशेष कहने का समय नहीं। तब बाबा लोगों की कभी भी बातों का सारांश बाबा लोगों ने आप लोगों को क्या सुनाया उसका सारांश थोड़े शब्दों में है। पाठ में क्या सुना, बाबा लोगों ने क्या कहा, उसका सारांश सबसे पहली बात मैं कहना चाहता हूँ। पाठ में जो आपने सुना कि बोले लखन मधुर प्रिय वाणी, बोले लखन मधुर मृतवाणी, ज्ञान विराग भगति रसन, मनुष्य को किस तरह से बोलना चाहिए सबके लिए आवश्यक है। लक्ष्मण जी दिखलाए, हम लोग को शिक्षा दिए कि मनुष्य को किस तरह से बोलना चाहिए। तो स्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, तुलसी मीठे वचन के शुभ उपजत चहु और, बसी करने मंत्र है पले हर वचन कटु। मीठी वाणी सबको प्रिय लगती, मीठी बोली सुनकर लोगों को सुख का अनुभव होता है, इसलिए सबको उस तरह से बोलना चाहिए। बोली तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल, ये तराजू तौल कर मुख बाहर। हम जो बोल रहे हैं मेरी बात लोगों को अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी, इसका पहले ही खूब विचार करके सोच समझ करके बोलना चाहिए। मेरी बात से किसी के मन पर आघात नहीं, लोगों को कष्ट नहीं पहुंचे। बोलने कला लक्ष्मण जी की तरह से बोले, बोले लक्ष्मण मधुर मृतवाणी, ज्ञान विराग रसन। अब उन्होंने कहा क्या, लक्ष्मण जी ने क्या कहा, व्याख्या आप लोग तो नहीं चुके हैं। काहू न को सुख दुख करता था, निज कृत कर्म भोग शुरू था। किसी भी प्राणी को कोई सुख और दुख देने वाला नहीं होता, अपने ही कर्म के
जैसा हमने किया है, जैसा हमने किया है वही कर्म का फल हमें भोगना पड़ता है। अगर हमने अच्छा कर्म किया है उसका फल अच्छा होता है, सुखरूप होकर के आता है। और हमसे बुरा कर्म हो गया वह बुरा कर्म का फल सुखदायक नहीं होता, उसका फल दुख होता है। कर्म का फल निश्चित रूप से आप सुन रहे थे कि कर्म जो करते हैं सब कर्मों का फल उसी समय नहीं मिलता। प्रियमान कर्म करते हैं किसी कर्म का फल तुरंत मिल जाता है। कोई चोरी किया पकड़ा गया, हमारा कभी पति है जेल जाना पड़ता। किसी की हत्या कर दी पकड़ा गया, उसको देखिए कभी ऐसा होता है कर्म करते समय कोई जान नहीं पाते, जान नहीं पाते उस समय उसको उसका फल नहीं मिलता, नहीं मिलता तो बच गया सो बात नहीं, तो जमा रहता है, संचित होकर के रहता है कर्म। उस कर्म का फल समय पर आकर के चाहे इसी जीवन में कभी या किसी भी जीवन में शरीर छूटने के बाद भी कर्म का फल निश्चित रूप से मिलता है। कर्म का फल भोगे बिना कोई रोक नहीं सकता। हम लोग के परमाराज जी ने एक सच्ची घटना सुनाई। वो कहते थे तो और पहले की बात, और पहले की बात उस समय अंग्रेजों का राज था। देहात की सड़क अच्छी नहीं, जैसे आजकल बीच रोड देहात में, पहले तो बीच रोड क्या सोलिंग भी नहीं बल्कि मिट्टी भी नहीं डाली जाती थी। बैलगाड़ी काली, कहीं गड्ढा कहीं ऊंचा, उस तरह के रास्ता, कहीं पानी जमा हुआ, उस पंख में बैलगाड़ी का चक्का भी फंस जाता, इस तरह के रास्ता। तो उसी समय दो व्यक्ति गरीब व्यक्ति नौकरी की खोज में चले गए बहुत दूर, लेकिन रास्ता तो बड़ा है नदी में, पुल को क्या उस समय सब जगह नाव नहीं, लोग या तो जला कर खम बना करके बेड़ा बना करके उस पर करके पार होते थे, कोई तैर करके भी पार होते थे। इस तरह से कहीं घनघोर जंगल उस तरह के विकट मार्ग में ये लोग दोनों व्यक्ति बहुत दूर चले। रास्ता उस तरह का विकट रहने के कारण सिर में लोग लौट करके नहीं आ सकते। कुछ समय तक उधार ही रह गए, होते होते बहुत समय के उपरांत दोनों के भगवान हम लोग को बहुत दिन हो गया, अब हम लोग को घर जाना चाहिए। अपने मालिक से कहकर वेतन लेकर के घर की ओर प्रस्थान। गर्मी का समय था, जेठ महीना, सवेरे चला दोनों व्यक्ति, साथ में खाने पीने का सामान ले, पैदल नहीं चलना, क्योंकि सवारी का आजकल की तरह कहीं बस कहीं रिक्शा कम ये सब कुछ भी अपने पैदल चलते 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 सायंकाल हो गया, सूर्यास्त होने में कुछ ही समय बाकी। अब दोनों विचार किया कि अभी तो सब कुछ दूर और जा सकते हैं, लेकिन आगे घनघोर जंगल है, घनघोर जंगल में जाते जाते तो अंधेरा हो जाएगा, जा नहीं सकेंगे। घनघोर जंगल में रहना अपने लिए अच्छा है, क्योंकि जगह जल्दी जीव रहता है, इंसान जीव रहता है, इसलिए हम लोग आगे नहीं है। गया हूँ और एक छोटी सी बस्ती थी, बस्ती पर ही नहीं जाकर के बस्ती के बाहर ही एक कुआं था, जिसमें लोग गाँव वाले पानी भर कर पानी निकाल करके पीते थे। खेल बचाव करने वाले, और जोतने वाले, गाय चराने वाले, भैंस चराने वाले निकाल करके पानी पीते थे। उसी कुआं में था दोनों व्यक्ति भर, कुआं से पानी निकाल करके हाथ में धो करके कुलिया जोड़ करके और उन लोग को आपको हम लोग हम भी गए हैं, साथ में जो है कुछ खाने आप भी आराम करें।
गर्मी का समय रहने के कारण कहीं टोला हुआ करने की आवश्यकता नहीं मिल सकती। बाकी कोई अवस्था में यहीं पर सो जाएंगे हाँ करके लेट गया। एक व्यक्ति को नींद आ गई, दूसरे व्यक्ति को नींद नहीं आई, मन में सोच रहा था इतने समय तक वेतन से नौकरी करने से वेतन मिला, घर में जाकर के इस रुपये को किस काम में लाना, अनेक तरह का चिंतन होता है वैसा करें वैसा करें, लेकिन होते होते उनके मन न हुआ कि रुपया तो बहुत कम है, थोड़ा सा रुपया से कोई काम अच्छी तरह से हो सके संभव नहीं है, तो क्या करें। होते होते उनके मन वहाँ मेरे साथी का रुपया अगर हम ही को हो जाए तब तो कोई काम करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से हो, और साथी तो सो गया, इसको अगर सोए हुए हम मार डालेगा, अभी तो यहाँ कोई नहीं है, गाँव घर वाले सब खेत में काम करने वाला चला गया, गाय चलाने वाला भैंस चलाने वाला सब कुछ चला गया, घर अंधेरा हो गया है, हमारा साथी सोया हुआ है, इसको अगर हम सोए हुए में गला चाप करके मार देंगे तो कोई जानेगा नहीं, और इसके पास रुपया हमको होगा। ऐसी भावना जो उनके मन में हुई वे क्या किए, उनको गला चाप करके मार दिए, गला चाप करके मार दिए, लेकिन अब उनको भय सवाल, रात भर उनको नींद नहीं आई, कहीं कोई आ जाए पूछने लगेंगे यहाँ क्यों हो, इनको जगाने लगेंगे, उनको तुमने मार दिया, तो पूछताछ कर दिया, अनेक तरह का शंका वाली बातों के मन रात के समय तो कहीं नहीं जा सकता, बड़ा काम होने के पहले में जहाँ की यहाँ से भाग, लेकिन घर जाने का हिम्मत नहीं हुआ कि घर जाएंगे अकेले, इनके परिवार के लोग पूछेंगे कि उनको कहाँ रह गया, क्या कहूँगा, अगर झूठ मूठ कह दूँगा तो कुछ दिनों के जाने के बाद उनके परिवार के लोग खोज ले जाएंगे जहाँ हम लोग नौकरी कर रहे थे, मालिक से जानकारी हो जाएगी कि दोनों साथ चला गया घर, और तो बात छिपी हुई नहीं रहेगी, हम पकड़े गए बहुत नहीं, लेकिन जहाँ नौकरी कर रहा था वहाँ भी नहीं, दूसरे गांव में एक धनी व्यक्ति के यहाँ जाकर के नौकरी कर, उस गांव में प्रत्येक वर्ष एक सिद्धि व्यापार खेती हर गाँव गाँव के पास तो सब रुपया देगा, अन्न पहले पर ही अनाज बिक्री करने पर ही उनको उनके हाथ में रुपया आता है, लेकिन आवश्यकता तो बीच में भी हो जाती है, तो सिद्धि व्यापारी कुछ आवश्यक सामान खेतिहरों को उधार प्रत्येक पर दे दिया करते थे, और जब वो कौन सा समय होता था तो वो उनसे उसको वसूल लेते थे, कुछ बाद में वसूल में आए थे, गाँव भर के सभी लोगों से रुपये वसूल थे, और अंतिम रोज वे उसी व्यक्ति के यहाँ खड़े जिसके यहाँ दो व्यक्ति में एक व्यक्ति अपने साथी को मार करके नौकरी कर रहा था, उन्हीं के यहाँ व्यापारी भी घर गया, घर वाले को जानकारी थी कि व्यापारी गांव के सभी लोगों से बहुत रुपये वसूल किए, इनके पास बहुत रुपये, घर वाले के मन में लोग तो व्यापारी अकेला है, इनके पास में बहुत रुपये हैं, इनको अगर हम लोग सोए हुए में मार डालेंगे तो कोई जानेगा नहीं रुपया हम लोग को क्या किए, खिलाए खूब बढ़िया से स्वागत के साथ आराम से खिलाए, जब व्यापारी सो गए तो घर वाले जितने थे पुरुष वर्ग के लोग गला चाप करके तो मार दिए, जितना रुपया था रुपया लेकर के घर छोड़ करके भागा, नौकर सोया हुआ था उनको जानकारी नहीं, घर में महिलाएं लोग थे उनको जानकारी नहीं, प्रातः काल हुआ, गांव भर के लोग सो करके आने लगे, देखा कि व्यापारी मारा हुआ है, हल्ला हो, बहुत लोग जमा हो गए, अब लोग घर वाले के नौकर को जगाए, वो सोया हुआ जगाए, पूछा कि अब कैसे मारा, तो जानकारी नहीं है, रात में तो ठीक ही देर भोजन किए सोए, और उसके बाद क्या हुआ हमको कुछ भी जानकारी नहीं, पूछने लगे तुम्हारे मालिक लोग कहाँ हैं, तो लोग भी तो थे रात में, अभी तो नहीं देख रहे, क्या मालूम है लोग कहाँ चले गए, तो
गाँव वाले ने क्या क्या हुआ, कितना रुपया जो वसूल किया है, यह रुपया इस रुपये की खोज होनी चाहिए। गाँव है ये, गाँव के पास में कुछ भी रुपया, गाँव वाले को हो गया कि घर वाले निश्चित रूप से रुपया के लोभ में इस व्यापारी को मार डाला और रुपया लेकर के भाग गया। गाँव वाले सब लोग मिल करके उस घर वाले के गिरिपति के पर केस करते, उसमें उनके नौकर का भी नाम दिया। जब केस चालू हुआ, घर वाले के मन में हुआ कि अब हम बच नहीं सकेंगे, तो घर आकर के कुछ लोगों को रुपये का प्रलोभन देकर कितना रुपया में देता हूँ, आप लोग कितना ही कह दीजिए। कुछ दिन जिस रोज ये व्यापारी मारा, व्यापारी को कोई मार डाले, उस रोज घर वाले कोई घर पर थे ही नहीं, इतना ही कह दीजिए। रुपया लोगों को मिला, कुछ लोग इसको करने के लिए तैयार होकर भी गए। उधर और व्यक्ति जज के निवास था, बहुत अधिक रकम की थैली उनके सामने रखी। जहाँ हुजूर गाँव वाले द्वेष पर समाज हम लोगों का नाम उन्हीं केस में जुट गया। हम लोग उस दिन घर पर थे भी नहीं, घर पर हम लोग नहीं थे, केवल मेरा नौकर। गाँव वाले द्वेष बस हम लोग का नाम दे दिया उसको, हम लोग नहीं है, हमारे पास दवा है, दवा नाम से पूछ दिया, दवा को रुपया दिया गया था, कहने के लिए राजी कर दिए, कह दिए कि सचमुच ये लोग कोई भी व्यक्ति उस दिन घर पर नहीं। अब न्यायाधीश ने फैसला सुनाया, गवाह के बयान से जानकारी होती है कि गृहपति कोई भी व्यक्ति उस दिन घर पर नहीं था, केवल उनका नौकर। ऐसा लगता है कि गृहपति का नौकर रुपया के लोग ने व्यापारी को मार डाला। घर वाले रिहा किए जाते हैं, इनके नौकर को फांसी की सजा हुई, घर वाले छोड़ दिए गए। अब नौकर को जानकारी जो हाजत में था, उनको जानकारी हुई कि घर वाले को छोड़ दिए गए, अब हमको फांसी होगी व्यापारी की हत्या का। अब उनको तो कुछ भी अच्छा नहीं लगे, भोजन नहीं अच्छा नहीं मिले, अभी हमेशा उनके मुँह से ही निकले, हे भगवान हमारा का कोई दोष नहीं, हम इस व्यापारी को नहीं माने, हे भगवान हमारा कोई अपराध नहीं। बहुत बात सुनते सुनते सिपाही जो वहाँ थे डांट करके बोले, अरे चुप रह, अब का नहीं तो तब। सिपाही ने डांटते हुए कहा कि चुप रह, अब का नहीं तो तब। बहुत सारे सचमुच व्यापारी को तो हम नहीं मारे, लेकिन रुपया के लोग में अपने साथी को हम बहुत मारे। गुरु महाराज कहते थे, कर्म का फल कितना ही कोई बचना चाहे, उस कर्म से, उसके फल के भोग से बच नहीं सकते। इसीलिए सबको माफी समझना है कि लोगों खूब सोच समझ करके कर भला होवे भला करके भलाई देख ले, कर बुरा होवे बुरा करके खूब सोच समझ करके। अब एक बात है, अभी जब ज्ञान हुआ हम सोच समझ करके कर्म कर सकते हैं, पाप कर्म से बच करके आ सकते हैं, लेकिन पहले इस जीवन के पहले इसी जीवन में जब हम सदगुरु की सत्य में नहीं आए, हमारे द्वारा कोई कर्म हो गया, वह उस कर्म का फल जब हमारे सामने आएगा, उससे बचने का क्या होगा। यही बात आपने पूछा मानिए, एक ही उपाय है, ज्ञान योग करे। ज्ञान योग के द्वारा कर्म मंडल से ऊपर उठना होता है। कर्म मंडल में नहीं रहेंगे, कर्म का फल शरीर में आ गया, लेकिन भोग नहीं होता। कर्म का भोग शरीर में आ जाता है, लेकिन कर्म का भोग उसको भोगना नहीं है। इसीलिए कहा ज्ञान योग के द्वारा यदि शैल समपापम विस्तीर्ण बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन ज्ञान योग भी जाता। अब कर्म मंडल में जो रहते हैं, सोच समझ करके कर्म करने वाले, धर्म की बात जानने वाले से भी परिस्थिति बस कभी कभी उस तरह का कर्म हो जाता है जो कर्म, जिस कर्म को धर्म की संज्ञा नहीं दी जा सकती। जैसे भगवान श्री राम बाली को छिप कर दिया,
वे नहीं जानते थे तो बात नहीं कि कर्म या बाली को छीन करके मार रहे हैं या अधर्म है, नहीं जानते थे तो नहीं, लेकिन परिस्थिति बस ऐसा करना पड़ा। परिस्थिति क्या थी? बाली और सुग्रीव, बाली और सुग्रीव दो भाई। बाली बाली राजा थे, अपने छोटे भाई को राज से पीट करके निकाल दिया था और छोटे भाई की पत्नी को अपने पास पत्नी के रूप में रख दिया था। तो बाली सुग्रीव एक ऐसे स्थान पर रह रहा था जहाँ पर मुनि के साप के कारण बाली वहाँ नहीं पहुँचता था। वहीं पर भगवान श्री राम जब सीता महारानी की खोज के क्रम में जा रहे थे, सुग्रीव से भेंट हो गई। उनसे पूछा कि तुम यहाँ पर रहते हो, तुम्हारे यहाँ रहने का क्या कारण? सभी बातें उन्होंने बतलाया। तब भगवान श्री राम ने कहा, बाली बड़ा अधर्मी है, मैं उनको मार डालूँ। सुग्रीव ने कहा, भगवान आप उसको कैसे मारेंगे? उनको तो इस तरह का वरदान है कि जो उनको मारने के लिए जाएंगे उनसे दुगुना बल बाली को हो जाएगा। आप मारने के लिए बाली को जाएंगे, आपसे दुगुना बल हो जाएगा बाली, आप उनको मार नहीं सकते। आप चाहे जो हो मैं उनको मारूंगा। कैसे मारे? भगवान से सुग्रीव को भेजा कि तुम अपने भाई के साथ जाकर युद्ध करो। और जब वे युद्ध करने लगे, बाली का ख्याल था अपने भाई की ओर, उसी हालत में भगवान श्री राम उनके ऊपर पान चला। एक ही पान में बाली धराशायी हो गई। भगवान श्री राम सामने गए, बाली ने देखा और कहा, आप तो धर्म की स्थापना के लिए अवतार लिए, लेकिन यह काम जो आपके द्वारा हुआ यह आपसे बहुत बड़ा अधर्म हो। किसी वीर का यह धर्म नहीं होता, किसी भी अन्य वीर पर छिप करके अचेत हालत में उनके ऊपर बाण चला, अचेत हालत में उनको मारा। भगवान श्री राम उनके कथन का ठीक उत्तर दे नहीं पाए। इतना अवश्य कहा कि सुनो, अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुनो सखी कन्या संचारी, इन्हीं को दृष्टि विलोक जोई, ताही बधे कछु पापन। छोटे भाई की पत्नी अनुज बधू अपनी बहन, पुत्र की पत्नी और अपनी पुत्री, ये चारों एक समान है। इनको जो दृष्टि से देखते हैं उनको मारने में कोई दोष नहीं, ऐसा कह तो दिया, लेकिन उस कर्म का फल भगवान श्री राम को भोगना नहीं पड़ा। तो उस अवतार में नहीं, दूसरा अवतार रामावतार में उसका फल नहीं भोगना पड़ा, लेकिन कृष्णावतार जब हुआ उसी कर्म का फल बाली को जब छिप करके मारे तो वे ही बाली व्याधा होकर के जन्मे। और उसी व्याधा के एक बाण से ही भगवान श्री कृष्ण अपने शरीर का परित्याग करें। जबकि महाभारत युद्ध के समय में पांडव अर्जुन के रथ का सारथ करते थे, भगवान श्री कृष्ण समय उनके शरीर पर बाण की वर्षा होती थी, लेकिन उनके शरीर में जरा सा बाण का दाग भी नहीं होता। ठीक उसी तरह से होता था जैसे समुद्र में अग्नि का गोला गिरे और अपने आप बुझ जाए, उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण को कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक कि भगवान जब जिस रोज महाभारत युद्ध समाप्त हो गया, उस रोज भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन आज तुम पहले रथ से उतर। सब दिन पहले भगवान श्री कृष्ण उतरते थे, रथ के घोड़ा को खोलते थे, तब अर्जुन उतरने के बाद उसने कहा कि आज पहले उतर। अर्जुन ने कोई तर्क वितर्क नहीं किया, भगवान श्री कृष्ण बैठे रहे रथ पर, अर्जुन कूद करके उतर गए। अर्जुन के उतर जाने पर भगवान श्री कृष्ण जैसे रथ से उतरे, रथ में आग लगी और रथ के साथ रथ का घोड़ा भी जब करके समाप्त हो। अर्जुन को देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ, पूछा भगवान इस तरह का आश्चर्यमय दृश्य तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। बिना आग लगाए रथ में आग लग गई और रथ के साथ रथ का घोड़ा भी जल करके समाप्त हो गया। इसका क्या कारण? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन महाभारत युद्ध के समय कर्म और संग ये लोग जो अज्ञास से छोड़े, उसके कारण तुम्हारा रथ घोड़ा यह सब तो पहले समाप्त हो गया। मैं अपने योग बल से महाभारत युद्ध के समय तक के लिए इसके रोक करके रखा था, आज तो युद्ध समाप्त हुआ।
अगर आज मैं पहले रस से उतरता तो मेरे उतरते ही रस के साथ तुम भी समाप्त हो जाते। इसीलिए मैंने कहा पहले तुम उतरते। ऐसे महायोग से वे भी कर्म के भाव को कर्म मनुष्य करते हैं, कर्म का फल भोगना पड़ता है। इसीलिए समझा खूब अच्छी तरह से सोच समझ करके करो, सोच समझ करके करो। ऐसा कर्म मत करो जिस कर्म का फल तुम्हें दुख के साथ भोगना पड़े। देखिए समय तो अधिक नहीं, और एक बार कहना चाहता हूँ, हमारे एक प्रिय सत्संगी जय प्रकाश को, उनको बहुत बड़ी क्षेत्र के नाम से बहुत ही पुलिस विभाग में रहते हुए भी साधु में जीवन दिया। बहुत साधु लोग इस तरह से नहीं, जिस तरह से साधु लोग जीवन। इनकी इच्छा है कि मैं भी कोई देर 5 मिनट कुछ कहूँ, तो मैं और समय का अधिक नहीं है कितना है, और मैं इनको कहता हूँ कोई सी बात आपको करना चाहते हैं। हेलो, श्री सद्गुरु महाराज की जय। नहीं हुआ जयकारा कटे से लगाना चाहिए श्री सद्गुरु महाराज की। ऐसा जयकारा हम लगावें कि अगले अधिवेशन तक इस आकाश में गूंजता रहे। क्या आप लगाने को तैयार हैं? है आप लगाने को तैयार? इधर से है लगाने को तैयार? ठीक है, चारों